नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं आप लोगों के लिए लेटेस्ट जानकारी, लेटेस्ट न्यूज़ लेके आता हूं। दोस्तों, आज ही इसी श्रृंखला में फिर उपस्थित हुआ हूं आप लोगों के सामने। दोस्तों, बिजनेस समिट चल रहा था, जिसमें इकोनॉमिक टाइम से बात करते हुए श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी, संचार मंत्री, जिन्होंने बताया कि 6G की स्पीड कितनी होगी, कब तक रोल आउट होगा और देश क्या क्या तरक्की कर रहा है इसके बारे में। तो इस न्यूज़ में हम उनकी बातचीत के बारे में ही बात करेंगे, जो कि उन्होंने ईटी से बातचीत करी। तो उसके हिसाब से हम ये जानकारी हासिल करेंगे कि 6G रोल आउट कब तक हो जाएगा और हमें क्या क्या देखने को मिलेगा आने वाले समय में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, बिजनेस समिट में श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया बातचीत में कि 2028 तक देश की जो जीडीपी है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, ये 5 ट्रिलियन तक पहुंच जाएगी। ऐसा अनुमान लगाया है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है 2028 तक 5 ट्रिलियन हो जाएगी। तो दोस्तों, उन्होंने बताया कि 2027 तक हमारा देश जर्मनी और जापान को पीछे छोड़कर तीसरी बड़ी विश्व की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों हम कि 6G का रोल आउट 2026 वैसे बता रहे थे 2027 तक हो जाएगा, क्योंकि जब भारत विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था होगा तो जाहिर सी बात है 6G आ ही जाएगा। और अब 5G आ चुका है, तो 2-3 साल इसके लिए बहुत हैं। तो 2027 तक हमें 6G देखने को मिल सकता है दोस्तों। उन्होंने बताया कि 2028 तक तो 5 ट्रिलियन की हो जाएगा अर्थव्यवस्था। साइड में न्यूज़ चल रही है, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप पढ़ सकते हैं इनके लिंक पर भी जाके, इकोनॉमिक टाइम्स के। और 2030 तक 6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा दोस्तों भारत। अब ये कोई एक रोड पे चलता हुआ आदमी या वैसे नॉर्मल आदमी बात करे दोस्तों, तो हमें गप लग सकती है। लेकिन जिस तरीके से देश में रोज़ नए काम हो रहे हैं, देश तरक्की करता जा रहा है, और एक ज्योतिरादित्य सिंधिया जी एक जिम्मेदार नेता हैं। ये ऐसे और नेताओं की तरह नहीं हैं जो कुछ भी बोल देते हैं। बहुत ही गंभीर प्रवृत्ति के हैं और आज तक इन्होंने जो भी बोला है, ज़्यादातर चीज़ें सच साबित हुई हैं, क्योंकि इनको आइडिया रहता है सरकार किस तरह से काम कर रही है और चल रही है। तो 2030 तक ये बता रहे हैं कि देश 6 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन जाएगा और इसकी शुरुआत दोस्तों 2027 से हो जाएगी। 27 में जापान और जर्मनी को छोड़ के तीसरी विश्व की अर्थव्यवस्था बन जाएगा भारत। दोस्तों, इन्होंने और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं जो देश के लिए। इन्होंने बताया कि 6G जब लॉन्च हो जाएगा तो प्रति ग्राहक, व्यक्ति नहीं, क्योंकि कोई चला रहा होगा कोई नहीं चला रहा होगा, तो इनकी जो योजना है वो प्रति ग्राहक को 100 Mbps की स्पीड देने की है। उन्होंने ये भी बताया कि अभी जो एवरेज स्पीड निकल के आ रही है वो 20 Mbps की है, और 10 साल पहले केवल हमको 1.5 Mbps की मिलती थी स्पीड। 1.5 Mbps की स्पीड मिलती थी 10 साल पहले। अभी 20 Mbps तक की स्पीड मिल रही है, जो एवरेज माना जाता है। और इसको बढ़ा करके जब 6G लॉन्च होगा तो 100 Mbps करने का सरकार का लक्ष्य है। जब 2027 में विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था बन जाएगा तो आप समझ सकते हैं कि ये 2027 तक पूरी तरह से रोल आउट हो जाएगा 6G। दोस्तों, इन्होंने और क्या कहा वो भी मैं आपको बताता हूँ। इन्होंने बताया दोस्तों
कि पहले जो हमारे देश का ध्यान रहता था सिर्फ पूंजी की तरफ रहता था कि पैसा इकट्ठा करना है, लोगों का भी ध्यान पैसे की तरफ रहता था। अब जो है लोग बागों का ध्यान जो है वो बिजनेस की तरफ बढ़ा है, तकनीक की तरफ बढ़ा है कि नई नई चीज़ें, तकनीक आनी चाहिए। लोगों के विचार जो हैं वो बदल रहे हैं। अब पूंजी जो है वो एक प्रोडक्ट बन के रह गई है। इससे हम सारी चीज़ों को कवर कर सकते हैं, जो भी आने वाली चीज़ें हैं। तकनीक के क्षेत्र में भारत काम कर रहा है, जैसे कि अब चिप बनने वाली है भारत के अंदर, कंप्यूटर बनने वाले हैं। जो कंप्यूटर तो बनते हैं लेकिन अभी सामान बाहर से आता है, असेंबल यहाँ किया जाता है। लेकिन अब आने वाले टाइम में पूरी तरह से डिज़ाइन वगैरह, चिप वगैरह सब चीज़ें भारत में बनेंगी। तो जाहिर सी बात है 6G 2026-27 में चालू हो जाएगा, 26 में, अगले 2 सालों में, और 27 तक लॉन्च हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। क्योंकि 1-2 साल, ज़्यादातर आपने देखा होगा 1-2 साल में नई टेक्नोलॉजी आ ही रही है आज के टाइम में। इन्होंने बताया कि जिस तरीके से 18 महीने के अंदर 4G पे काम हुआ BSNL के अंदर, और भारत के अंदर ही इस तकनीक को निर्मित किया गया, बाहर से नहीं खरीदी, तो ये भी एक भारत की बढ़ती हुई इकोनॉमी को दर्शाता है, तरक्की को दर्शाता है भारत की। क्योंकि भारत का पैसा भारत में यही डेवलप कर ली सारी चीज़ें, TCS के साथ में, तेजस नेटवर्क के साथ में। और दोस्तों इन्होंने बताया कि भारत के अंदर पहले कोई भी यूनिकॉर्न नहीं था, बड़ी कंपनी जो कि करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस करती हो, बाहर से भी पैसा आता हो, इस तरह का कोई यूनिकॉर्न बड़ी कंपनी नहीं थी पहले। और आज की डेट में 1,40,000 बड़ी कंपनियां हैं, जिसमें से दोस्तों 118 यूनिकॉर्न हैं, यानी कि बहुत ही बड़ी लेवल की कंपनियां, समझ सकते हो आप। तो 118 यूनिकॉर्न है कंपनियां, और 1,40,000 बड़े उद्योग धंधे हैं, जिसको आप स्टार्टअप भी बोल सकते हो। 1,40,000 स्टार्टअप में 118 यूनिकॉर्न बता रहे हैं श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो ये कोई हवा में कहने वाली बात नहीं है। कोई और बोल रहा होता तो हम ये मान सकते थे दोस्तों कि ये हवा में बोल रहे हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का रिकॉर्ड रहा है। बहुत ही सुलझे हुए बंदे हैं, इनको पैसे कमाने से कोई वो नहीं होता। जैसे आपने देखा होगा कि और कोई नेता होते हैं जो छोटे उससे आते हैं, गांव से आ रहे हैं, तहसील से आ रहे हैं, तो उनको तो पैसे कमाने का भी रहता है कि पैसे कमाने के उद्देश्य से भी आते हैं, आप जानते ही हैं। क्योंकि जब नेता बन जाते हैं तो सभी तरह की सुख सुविधाएँ मिलती हैं, तो एक तरह से एक बिजनेस समझ लीजिए या नौकरी समझ लीजिए, सेवा के साथ साथ पैसा मिलता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया जी तो आप जानते हैं राजा महाराजाओं के खानदान से हैं, पैसा इनके पास शुरू से रहा है। ये पैसे के लिए नहीं है, ये सिर्फ जनता की सेवा करने के लिए ही चुने गए हैं। इनका कभी भी उद्देश्य पैसा नहीं था, और ये हवा में बात नहीं करते। इनके पिताजी माधवराव सिंधिया जी और इनके जो दादा परदादा थे सब राजा थे ग्वालियर के। तो ये बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। तो ये जो बात कह रहे हैं उसमें दम है। आपको कैसी लगती है वो अपनी अपनी विचारधारा होती है। मेरा मानना है कि ये जिस क्षेत्र से आते हैं, जिस घराने से आते हैं, तो इनको पैसे का तो लालच कोई है नहीं। सिर्फ ये लोग राजा महाराजा लोगों से जुड़े हुए हैं, खानदान से हैं उनके, तो इन्होंने शुरू से सेवा करी है जनता की, तो अब भी कर रहे हैं। दोस्तों इन्होंने बताया कि 10 साल पहले केवल 90,000 किलोमीटर का हाईवे था, आज की डेट में 1,50,000 किलोमीटर का हाईवे है देश के अंदर। तो जिस तरीके से विकास हो रहा है, पहले देखिए कोई स्टार्टअप नहीं था, कंपनियां नहीं थी इतनी बड़ी बड़ी, अब 1,50,000 स्टार्टअप हैं, 118 यूनिकॉर्न हैं। पहले 90,000 किलोमीटर का हाईवे था, अब जो है 1,50,000 किलोमीटर का हाईवे हो गया है। पहले देश के अंदर दोस्तों 74 एयरपोर्ट हुआ करते थे, अब 160 एयरपोर्ट है। तो लोग बाग हवाई जहाज से भी चल रहे हैं, बिजनेस की वजह से जाते हैं लोग बाग,
2.5 घंटे में ही पहुंच गए बॉम्बे। बड़ी बड़ी जगहों पे 3-4 घंटे में पहुंच जाते। पहले ट्रेन से 4-4 दिन लगते थे, 3-3 दिन लगते थे। अब हाई स्पीड गाड़ियाँ भी आ गई हैं, तब भी 2 दिन लग ही जाते हैं। लेकिन अब हवाई जहाज़ से जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो आप लगा लीजिए, पहले 74 एयरपोर्ट थे, अब 160 हो गए हैं। तो कितनी बिजनेस चल रहा है, देश तरक्की कर रहा है, आप आइडिया लगा सकते हैं दोस्तों इससे। भारत दोस्तों 7% की दर से तरक्की कर रहा है। इस टाइम जो ग्रोथ रेट है 7% का है, ऐसा बता रहे हैं। और दोस्तों आज पूरे विश्व में 46% जो लेन देन डिजिटल तरीके से होता है वो भारत में होता है। विश्व के अंदर 46%, बाकी जितना भी है वो इधर उधर छोटे मोटे देशों में जहाँ भी हो रहा है। कई जगह पे तो यूपीआई नहीं चलता दोस्तों, कई जगह पे बार कोड ही नहीं चलता है, कार्ड से पेमेंट होती है। इंडिया में फ़ोन से ही 2 मिनट में पेमेंट कर लेते हैं बंदे। तो आप लगा लीजिए देश कितनी तरक्की कर रहा है। तो दोस्तों इससे, इनकी बातों से आइडिया लगता है कि जहाँ तक है 2027 तक 6G पूरी तरह से रोल आउट हो जाएगा और उसकी स्पीड जो है वो 100 Mbps के करीब होगी। और भी बहुत सारी बातें बोली, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी अगर मैं बताऊंगा तो। आप डिस्क्रिप्शन में लिख दूंगा, मैं डिस्क्रिप्शन में मैं नोट तैयार कर लेता हूं, तो आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हो। और दूसरा दोस्तों, ये जो ईटी की न्यूज़ चल रही साइट पे, आप इसकी साइट पे जाके भी पूरी न्यूज़ पढ़ सकते हो। मैं हिंदी में लिख दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप पढ़ लीजिएगा दोस्तों इसी तरह की न्यूज़ आपको आगे भी मिलती रहे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर करना ना भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।